Good evening, everyone. Today we are going to discuss about a topic which name is possession. Possession is most important part for spoken English. And today I am going to discuss about a chapter. There are 7 rules in a chapter. In the Hindi sentences like that. फर्स्ट रूल पास है, सेकंड रूल पास था, थर्ड रूल पास होगा, फोर्थ रूल पास हो सकता है, फिफ्थ रूल पास हो सकता था, सिक्स रूल पास होना चाहिए और सेवन रूल पास होना चाहिए था। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर को बनाएंगे। लाइक दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोसेशन का मतलब होता है या पास या तो अधिकार, जो मेरे अधिकार में है। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, उसमें मेरा अधिकार है। आपके पास कुछ किताबें हैं, वो अधिकार है। किसान के पास अनाज है, वो अधिकार है। जो भी किसी चीज का अपना अधिकार होता है या तो उसमें उसको मतलब उसका वो मालिक रहता है, उसका हम लोग पोसेशन कहते हैं। पोसेशन के यहाँ पर हम लोग कुछ रूल लिए हैं, सम एग्जांपल लिए हैं। देख सकते हैं मेरे पास एक कलम है, मैं पेड़ के पास खड़ा हूँ, वह मेरे पास आ रही है और वह मेरे आसपास है और मैं एक कलम रखता हूँ। इनमें से कौन कौन पोसेशन है? इनमें से पोसेशन कि मेरे पास एक कलम है, ये हो गया पोसेशन। ये क्या है? ये हो गया पोसेशन। आप देख सकते हैं ये पोसेशन है, लेकिन मैं पेड़ के पास खड़ा हूँ, ये पोसेशन नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, वह मेरे पास आ रही है, वह मेरे पास आ रही है, ये भी पोसेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये भी पोसेशन नहीं है। अगला वह मेरे आसपास है, वह भी मेरे आसपास है, ये भी पोसेशन नहीं है। मैं एक कलम रखता हूं, ये क्या है? मेरा पोसेशन। यहां से आप देख सकते हैं कि पोसेशन, ये दोनों पोसेशन है। इस तरह से ये दोनों पोसेशन है, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। यहां पर हम देख सकते हैं क्या, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के लिए हैव या तो हैज का यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पास्ट का मतलब हैड होता है, पास्ट में हैड हम लोग यूज करेंगे और फ्यूचर कंडीशन पे हम लोग मॉडल वर्ब प्लस हैव का यूज कर सकते हैं, यह करेंगे। चलिए अगला आप लोग देखते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। तो ये हैव के साथ, हैव किसके साथ लगता है? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, मींस दैट दो नाम के साथ। राम और श्याम के पास एक कलम है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैव। और राम, श्याम और सीता के पास एक कलम या पेंसिल या बुक कुछ भी है, उसके साथ हम लोग लगाएंगे हैव। हम लोग हैज किसके साथ लगाते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम। यहाँ पर इतना जो समय एक नाम के साथ हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1, ये जो पोसेशन का रूल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? मेरे पास एक कलम है, पहला वाला था पोसेशन और लास्ट वाला यहाँ पर लिखिए मैं एक कलम रखता हूँ। दोनों जो है वो सेम है पोसेशन प्रेजेंट पे। ये लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? या तो हूँ, इससे मेरा इंडिकेट करता है पोसेशन को, सॉरी प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट को इंडिकेट करने के साथ साथ ये पोसेशन है, किसी का अधिकार का सामान है, या मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूँ, इसमें मेरा अधिकार है, इसलिए इसमें क्या है? पोसेशन को दिखाया है। यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 पे क्या है? यहाँ पर ए आर लिखे हैं, एन आर, आई आर, एन आई आर, सी आई आर और सी आई एन आर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि जो ए आर है, ए आर का मतलब होता है अफर्मेटिव रूल, एन आर का मतलब होता है नेगेटिव रूल, आई आर का मतलब होता है इंटरोगेटिव रूल, आई एन आर का मतलब होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, और सी आई आर का मतलब होता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव रूल, और सी आई एन आर का मतलब कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। यहाँ पर हम लोग अफर्मेटिव लिखे हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, उसके बाद हम लोग हैव लगाए हैं। हैव लगाने के बाद आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हैं कि सब्जेक्ट लगाए हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो हैव या तो हैज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? वर्ब नहीं होगा। इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर अगला है सब्जेक्ट, फिर हैव ऑब्लिक हैज, फिर नॉट या तो नो, फिर होगा क्या? ऑब्जेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव रूल पे सब्जेक्ट हैव या तो हैज पहले आ जाएगा। जैसे क्या से क्वेश्चन शुरू है, क्या मेरे पास एक कलम है, तो हम क्या से शुरू करेंगे? तो हैव या तो हैज को हम लोग पहले ले लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। अगला हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट आई एन आर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। उस पे क्या देखेंगे? हैव या तो हैज को हम लोग पहले ले लेंगे, फिर हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट को,
उसके बाद या तो नॉट या तो नो। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हम लोग नॉट लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग इसमें नो लगाएंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं CIR। इसको CIR एक्चुअली कहीं बहुत जगह में लिखा हुआ रहता है WH वाला फैमिली। WH वाला फैमिली इसको देखिए, WH व्हाट, क्या, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, ये WH वाला फैमिली बोलता है इसको। लेकिन इस तरह से नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कंडीशनल वर्ड। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कंडीशनल वर्ड। यहाँ पर कंडीशनल वर्ड दे दिए हैं, बहुत सारा होता है, इनमें से मात्र में 6 लिया हूं, और इनमें से भी यूज होगा मात्र 3 या 4। हाँ, कुछ यूज नहीं होगा, उसको हम लोग बाद में यूज उसको करना सीखेंगे। यहाँ पर CIR यहाँ कंडीशनल वर्ड है। यहाँ कंडीशनल वर्ड को आप देख सकते हैं क्या क्या है। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, व्हाई मतलब क्यों, और वेयर मतलब कहाँ। ये पहले देंगे, ठीक है। ये वर्ड में से पहले यहाँ पर लगाएंगे QW पे क्वेश्चन वर्ड या तो कंडीशनल वर्ड यहाँ पर लगाएंगे, फिर या तो हैव या तो हैज लगाएंगे। हैव या तो हैज लगाने के बाद फिर हम सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ना कि इसमें वर्ब होगा, वर्ब नहीं होगा। अगला हम लोग CINR कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हैव या तो हैज का हम अप्लाई करेंगे, फिर हम देंगे सब्जेक्ट, फिर या नॉट या तो नो। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देंगे। यहाँ पर हम बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह में आई, मेरे पास आई हो गया। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के साथ यहाँ पर मेरा क्या लगता है, हैव। यहाँ पर हम हैव लगाए हैं। हैव के बाद एक कलम, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये साथ में रहेगा, इसीलिए हम अ पेन दे दिए हैं। तो आई हैव अ पेन, ठीक है। इसका 1 to 6 हम बनाए हैं, ये 1 to 6 का रूल है। यहाँ पर अगला नेगेटिव वाला रूल में सब्जेक्ट दिए, फिर हैव, फिर नॉट। क्योंकि ये जो पेन है मेरा काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम नॉट का अप्लाई किए हैं। उसके बाद ए, और यहाँ पर हो गया ए, और यहाँ पर हो गया पेन। यहाँ पर इंट्रोगेटिव रूल पे क्या होगा, हैव या तो हैज को पहले, तो आई के साथ तो हैव होता है, इसलिए हैव को पहले निकाल दिए हैं, फिर आई, फिर नॉट, फिर अ पेन। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो चुका है, इसको हम हटा, इसको कर देते हैं, सॉरी, इसको यहाँ पर इस तरह से, ये जो है ये वो चीज इसमें गलत हो चुका, उसको हम हटा देते हैं। इस पे ये नहीं होगा, ठीक है। हैव आई अ पेन। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, हैव आई नॉट अ पेन। ये हो जाएगा, पहले इंट्रोगेटिव रूल में हैव या तो हैज को बाहर निकाल देंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर नॉट या तो नो लेंगे, ये काउंटेबल नाउन है इसीलिए हम लोग नो लेंगे। नो लेने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है अ पेन यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, CIR कंडीशनल इंट्रोगेटिव रूल। क्वेश्चन वर्ड की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, कैसे। यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है, कैसे मेरे पास एक कलम है और कैसे मेरे पास एक कलम नहीं है। कंडीशन हुआ, क्योंकि मेरे पास एक कलम है, बिकॉज कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसीलिए मेरे पास एक कलम है, ये कंडीशन को अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हाउ लगा दिए, यहाँ पर हैव लगा दिए, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव या तो हैज, तो आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए, फिर सब्जेक्ट की जगह में हम लोग आई दे दिए, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। उस पे हम लोग क्या देखेंगे, हाउ को हम लोग लगा दिए। कैसे, हाउ लगाने के बाद हैव या तो हैज, यहाँ पर हैव होगा आई के साथ, फिर हम सब्जेक्ट आई है तो आई दे दिए, फिर नॉट या तो नॉट, ये काउंटेबल नाउन है इसीलिए नॉट दे दिए, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। ये मेरा सारा हो चुका है। ये पोसेशन रूल नंबर 1 जो लास्ट में क्या रहेगा, है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस पोसेशन। यहाँ पर प्रेजेंट प्लस पोसेशन को दिखाया है, इसीलिए मेरा जो फर्स्ट नंबर का रूल हो चुका है। अगला इसके बारे में कुछ बात कर ले, जैसे कि मेरे पास एक किताब हो सकता है, तो आई हैव, इसे मतलब मैं पहले आई लगा चुका, उसके बाद मैं अलग चीज लगाता हूं, जैसे कि उसके पास एक साड़ी हो सकती है, तो सी हैज अ साड़ी, सी हैज नॉट अ साड़ी, हैज सी अ साड़ी, हैज सी नॉट अ साड़ी, वाई हैज सी अ साड़ी, वाई हैज सी नॉट अ साड़ी। यहाँ पर वाई लगाने का मतलब कि क्यों उसके पास एक साड़ी, जैसे कि वह उसके पास एक साड़ी हो सकती है, उसके पास एक साड़ी नहीं हो सकती, उसके पास एक साड़ी है, उसके पास एक साड़ी नहीं है, क्या उसके पास एक साड़ी है, क्या उसके पास एक साड़ी नहीं है, उसके पास क्यों एक साड़ी है, उसके पास क्यों एक साड़ी नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे कि उसके पास पानी है,
उसके पास पानी है तो ही हैज वाटर, ही हैज नो वाटर, हैज ही वाटर, हैज ही नो वाटर, वाई हैज ही वाटर और वाई हैज ही नो वाटर। यहाँ पर नॉट की जगह हम लोग नो लगाएं क्योंकि जो वाटर होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम लोग नो का अप्लाई करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, ये जो है मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, हैव आई अ पेन, हैव आई नॉट अ पेन, व्हाई हैव आई अ पेन और हाउ हैव आई नॉट अ पेन। इसको हम दूसरा से भी बोल सकते हैं, आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ पेन, हाउ डू आई हैव अ पेन, हाउ डू आई नॉट हैव अ पेन। इस तरह से ये मेरा, इस तरह से आप लोग कम से कम 10 से 15 सेंटेंस को लीजिए और 1 to 6 का प्रैक्टिस कीजिए। लाइक दैट कि राम के पास एक धनुष है, राम हैज अ बो, राम हैज नॉट अ बो, हैज राम अ बो, हैज राम नॉट अ बो, व्हाई हैज राम अ बो और व्हाई हैज राम नॉट अ बो। इस तरह से आप इसको कीजिए। अगर हम लोग बोलेंगे कि हनुमान के पास एक गधा है तो द हनुमाना हैज अ मैप, द हनुमाना हैज नॉट अ मैप, has Hanumana a map, has the Hanumana not a map, or how has the Hanumana a map, or how has the Hanumana not a map। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन को लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। That's all.